नमस्कार दोस्तों। यह है सरकारी बुक है RBSE की, है ना। RBSE की शानदार बुक है। और इसमें जो योजना है अपनी भामाशाह योजना, इसको देखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो सरकारी बुक है वो ज़्यादा विश्वासप्रद चीज़ होती है और वहाँ से ही क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है ना, एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। भामाशाह योजना की पृष्ठभूमि एवं परिचय। ठीक, सरकार के द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जनता को वित्तीय सुविधाएं यानी कि पेंशन, छात्रवृत्ति, अकाल राहत, बाढ़ राहत, अनुदान आदि तथा गैर वित्तीय सुविधाएं यानी कि राशन, केरोसिन, रियायती गैस सिलेंडर, डीजल, खाद, बीज, कृषि उपकरण आदि प्रदान की जाती रही है। बावजूद इसके समाज में महिलाओं, बुजुर्गों, विधवाओं, परित्यक्ताओं, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अभी भी विचारणीय है और देश के आर्थिक विकास की गति भी वांछित दर से नहीं बढ़ पा रही है। ठीक, पिछले दशक से देश में प्रत्येक स्तर पर देश में प्रत्येक स्तर पर यह महसूस किया जाने लगा है कि समाज में महिलाएं, जो परिवार की सभी क्रियाओं की धुरी है तथा समाज के विकास का अहम अंग है, उसे स्वावलंबी तथा सशक्त बनाए बिना देश के आर्थिक विकास में वांछित गति प्राप्त नहीं हो सकती। इसके साथ साथ आम आदमी को विकास में भागीदार तथा योजनाएं पारदर्शी बनानी होगी। सामाजिक रूप से उपेक्षित एवं पिछड़े हुए वर्गों का उत्थान करने के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से उन पर पहुंचाना होगा। तभी देश में कल्याणकारी राज्य का सपना साकार होगा और आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त होगी। इसलिए राजस्थान सरकार ने कुशल, विश्वसनीय एवं पारदर्शी सुशासन के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के द्वारा स्वराज की कल्पना को साकार करने के लिए वर्ष 2008 में 2008 में भामाशाह वित्तीय समावेशी योजना को लागू किया। भामाशाह योजना कब लागू किया गया? 2008 में। यह योजना महिला सशक्तिकरण के साथ वित्तीय सशक्तिकरण की योजना थी। यह देश और राज्य की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना यानी कि टीपीटी थी, परंतु अपरिहार्य कारणों से यह योजना वर्ष 2009 से आगे क्रियान्वित नहीं हो पाई। 2008 में भामाशाह वित्तीय समावेश योजना को लागू किया। 2008 में भामाशाह वित्तीय समावेशी योजना को लागू किया। यह योजना महिला सशक्तिकरण के साथ वित्तीय सशक्तिकरण की योजना थी। यह देश और राज्य की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना यानी कि टीबीटी थी, परंतु अपरिहार्य कारणों से यह योजना वर्ष 2009 से आगे क्रियान्वित नहीं हो पाई। अच्छा, 8 से, लेकिन 9 से क्रियान्वित नहीं हो पाई। अब है इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे। वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अर्थात प्रदेश के सभी परिवारों के नाम बैंक खाता होना सुनिश्चित करना। बैंक खाते महिलाओं के नाम से हो, जिससे कि महिलाएं ही यह तय कर सकें कि परिवार के लिए खर्च किन चीज़ों के लिए आवश्यक है। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे ही इन बैंक खातों में जमा कराया जाए ताकि लाभार्थी को लाभ सीधा एवं शीघ्र मिले। सही है, सीधे ही बैंक खातों में जमा कराया जाए ताकि लाभार्थी को लाभ सीधा एवं शीघ्र मिले। देश के 68वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2014 को राजस्थान सरकार के द्वारा उदयपुर से भामाशाह योजना को पुनः प्रारंभ किए जाने की घोषणा की। 68वें, यह आ चुका है क्वेश्चन। ये बताइए भामाशाह योजना को कब शुरू किया गया था? वो तो 2008 वाली थी, लेकिन ये है अब राजस्थान में 15 अगस्त 2014 को राजस्थान सरकार के द्वारा उदयपुर से भामाशाह योजना को पुनः प्रारंभ किए जाने की घोषणा की। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2008 में महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए भामाशाह के नाम पर भामाशाह योजना प्रारंभ की थी। 2008 में
2008 में राजस्थान की है, इसलिए राजस्थान सरकार ने कुशल है ना 2009 से आगे क्रियान्वित नहीं हो पाई। ठीक है। देश के 68वें स्वतंत्रता दिवस पर मेवाड़ की पवित्र धरा से पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया ताकि आज़ादी की वर्षगांठ के इस दिन 15 अगस्त 2014 को महिला स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। मेवाड़ उदयपुर से यह योजना इसलिए प्रारंभ की गई क्योंकि यहाँ दोबारा से देख ले, देश के कौन से स्वतंत्रता दिवस में 68वें स्वतंत्रता दिवस पर क्वेश्चन आएगा, बताइए भामाशाह योजना कब शुरू की गई थी? 68 में, 67 में, 66 में, 65 में। स्वतंत्रता दिवस 68 में, 15 अगस्त 2014। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2008 में महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए भामाशाह के नाम पर भामाशाह योजना प्रारंभ की थी, जिसे आवश्यक सुधारों के साथ विस्तृत रूप से इस योजना को देश के 68वें स्वतंत्रता दिवस पर मेवाड़ की पवित्र धरा से पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया ताकि आज़ादी की वर्षगांठ के इस दिन 15 अगस्त 2014 को महिला स्वाभिमान के दिवस के रूप में मनाया जाता रहे। मेवाड़ उदयपुर से यह योजना इसलिए प्रारंभ की गई क्योंकि यहाँ पन्नादाय, आड़ी रानी, रानी पद्मिनी जैसे वीरांगनाओं ने नारी जाति का मस्तक गर्व से ऊंचा किया। राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के महाराणा प्रताप के सहयोगी भामाशाह के नाम पर इस योजना का नामकरण किया गया। भामाशाह वह वीर सहयोगी था जिसने महाराणा प्रताप को मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध जारी करने के लिए अपनी संपूर्ण संपत्ति महाराणा प्रताप को दान कर दी थी। यह योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना से मिलती जुलती है, लेकिन अंतर इतना है कि जन धन योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर उन परिवारों हेतु है जिनका बैंक में कोई खाता नहीं है। इसमें एक परिवार के किसी दो सदस्यों को बैंक खाता खोला जाता है तथा उसके साथ 1 लाख दुर्घटना बीमा दिया जाता है, जबकि भामाशाह योजना राजस्थान के परिवारों की महिला प्रमुखों के लिए है। जन धन योजना, जन धन योजना में क्या है भाई साहब? जन धन योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर उन परिवारों हेतु है जिनका बैंक में कोई खाता नहीं है। इसमें एक परिवार के किसी दो सदस्यों का बैंक खाता खोला जाता है तथा उसके साथ 1 लाख दुर्घटना बीमा दिया जाता है, जबकि भामाशाह योजना राजस्थान के परिवारों की महिला प्रमुखों के लिए है। भामाशाह योजना के तहत महिलाओं को क्या क्या लाभ दिए जाएंगे? इस योजना के तहत राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया तक सीधे पहुंचाने के लिए शुरू की गई। ठीक। इस योजना के तहत राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया तक सीधे पहुंचाने के लिए शुरू की गई। इस योजना का लक्ष्य राज्य की 1.5 करोड़ महिलाओं का पंजीयन किया जाएगा तथा उनका बैंक में खाता खोला जाएगा। महिला बैंक में खाता खोलने के लिए भामाशाह कार्ड के लिए पंजीयन होना आवश्यक है। इस योजना में महिलाओं को 30,000 रुपये तक का मुफ्त मेडिकल बीमा तथा गंभीर बीमारी की समस्या में 3 लाख तक की सहायता दी जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है भाई। महिलाओं को बैंक में खाता खोलने के लिए भामाशाह कार्ड के लिए पंजीयन होना आवश्यक है। भामाशाह कार्ड के लिए पंजीयन होना आवश्यक है। इस योजना में महिलाओं को 30,000 रुपये तक का मुफ्त मेडिकल बीमा तथा गंभीर बीमारी की अवस्था में 3 लाख तक की सहायता दी जाएगी। इस योजना में महिलाओं को 3 लाख रुपये तक का मुफ्त मेडिकल बीमा तथा गंभीर बीमारी की अवस्था में 3 लाख तक की सहायता दी जाएगी। विद्यार्थी एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष कार्ड जारी किया जाएगा। न केवल महिला बल्कि पुरुष भी इस कार्ड को बनवा सकते हैं, लेकिन उन्हें 20 या 25 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा। बेहतर समाज के निर्माण हेतु नारी को सशक्त और आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है। नारी का सशक्तिकरण समाज का सशक्तिकरण है। सभी सरकारी योजनाओं के
नकद और गैर नकद लाभ के सीधे एवं पारदर्शी रूप से वितरण करने वाली भामाशाह योजना राज्य की पहली योजना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2008 में भामाशाह योजना प्रारंभ की थी तथा इसके मुख्य उद्देश्य निम्न थे। ठीक, वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन अर्थात यह सुनिश्चित करना कि प्रदेश में सभी परिवारों के नाम बैंक खाता हो और उक्त बैंक खाते महिलाओं के नाम से हो तथा महिला ही यह तय करे कि परिवार के लिए खर्च किन चीज़ों के लिए आवश्यक है तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे ही इन बैंक खातों में जमा कराया जाए तथा लाभार्थी को सीधा एवं शीघ्र लाभ मिले। राज्य में विद्यमान तकनीकी एवं इलेक्ट्रॉनिक ढांचे का विस्तार एक सुदृढ़ीकरण किया जाएगा तथा इस कार्यक्रम की सफलता हेतु त्रुटि रहित सम्मुखों एरर फ्री डाटा बेस की आवश्यकता है। ठीक है ना। राज्य में विद्यमान तकनीकी एवं इलेक्ट्रॉनिक ढांचे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा तथा इस कार्यक्रम की सफलता हेतु त्रुटि रहित सम्मुखों एरर फ्री डाटाबेस की आवश्यकता है। इस योजना के माध्यम से राज्य में चल रही विभिन्न सेवाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को कोर बैंकिंग सुविधा युक्त किसी भी बैंक में आधार पत्र कार्ड पहचान संख्या से जुड़ा बचत खाता खोलना आवश्यक होगा। पारिवारिक लाभ को आवश्यक रूप से परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में ही हस्तांतरित किया जाएगा। इस हेतु भामाशाह योजना में नामांकन के साथ महिला मुखिया का खाता होने पर उसे एकत्रित किए जा रहे भामाशाह डेटाबेस से लिंक करना है। भामाशाह नामांकन क्रिया में परिवार के सभी आयु वर्ग के समस्त सदस्यों का नामांकन किया जाएगा। यह परिवार आधारित नामांकन है। भामाशाह कार्ड नागरिकता कार्ड यानी सिटीजनशिप कार्ड नहीं है। यह परिवार आधारित नामांकन है। भामाशाह कार्ड नागरिकता कार्ड यानी सिटीजनशिप कार्ड नहीं है। भामाशाह कार्ड बनाते समय आवेदन की पहचान एवं पुष्टि निम्न दस्तावेजों से करते हैं। भामाशाह कार्ड बनाते समय दोबारा से भामाशाह नामांकन क्रिया में परिवार के सभी आयु वर्ग के समस्त सदस्यों का नामांकन किया जाएगा। यह परिवार आधारित नामांकन है। भामाशाह कार्ड नागरिकता कार्ड यानी सिटीजनशिप कार्ड नहीं है। भामाशाह कार्ड बनाते समय आवेदक की पहचान एवं पुष्टि निम्न दस्तावेजों से करते हैं। ठीक, भामाशाह नामांकन क्रिया में परिवार के सभी आयु वर्ग के समस्त सदस्यों का नामांकन किया जाएगा। यह परिवार आधारित नामांकन है। भामाशाह कार्ड नागरिकता कार्ड यानी कि सिटीजनशिप कार्ड नहीं है। यह परिवार आधारित नामांकन है। भामाशाह कार्ड नागरिकता कार्ड यानी सिटीजनशिप कार्ड नहीं है। भामाशाह कार्ड बनाते समय आवेदन की पहचान एवं पुष्टि निम्न दस्तावेजों से करते हैं। राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पानी बिजली टेलीफोन बिल या ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त बैंक की पासबुक। योजना की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है। इस योजना में परिवार को आधार मानकर नामांकित परिवार की महिला मुखिया को पहचान के साथ साथ बहुउद्देशीय भामाशाह कार्ड दिया जाता है। भामाशाह कार्ड लाभार्थी की बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करता है। एक मिनट, विशेषता है ना। इस योजना में परिवार को आधार मानकर नामांकित परिवार की महिला मुखिया को पहचान के साथ बहुउद्देशीय भामाशाह कार्ड दिया जाता है। भामाशाह कार्ड लाभार्थी की बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करता है। लाभार्थी का बैंक खाता कोर बैंकिंग समर्थ होना सुनिश्चित किया जाता है।
घर के नज़दीक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना, विभिन्न विभागों के लिए पात्रता हेतु परिवार की सभी आवश्यक सूचना का भी भामाशाह नामांकन में समावेश किया गया है। सभी सरकारी योजनाओं के नकद और गैर नकद लाभ सीधे व पारदर्शी रूप से प्रदान करना। किसी भी योजना की सहायता या राशि वास्तविक हकदार व्यक्ति या उसके परिवार को ही दी जाती है। प्राप्त होने वाली सहायता या राशि तथा राशि निकालने की जानकारी मोबाइल पर दी जाती है। योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त हेतु नागरिकों को अपने परिवार के सभी सदस्यों का भामाशाह नामांकन निकटस्थ ई मित्र केंद्र पर निःशुल्क करवाकर बैंक खाता, आधार नंबर व अन्य सूचना जुड़वाने की सुविधा। 10 सभी है ना 10वां पॉइंट है, सभी सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने हेतु सभी विभागों के लिए भामाशाह योजना प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिससे चरणबद्ध रूप से सभी सरकारी योजनाओं को जोड़कर लाभ प्रदान किए जाएंगे। भामाशाह योजना प्लेटफॉर्म के माध्यम से राशन वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जननी सुरक्षा योजना, नरेगा भुगतान, छात्रवृत्ति, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे लाभों का वितरण। भामाशाह योजना प्लेटफॉर्म के माध्यम से राशन वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जननी सुरक्षा योजना, नरेगा भुगतान, छात्रवृत्ति, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे लाभों का वितरण। भामाशाह योजना अंतर्गत नामांकित बीपीएल, स्टेट बीपीएल या अंत्योदय व अन्नपूर्णा में चयनित परिवारों की महिला मुखिया के खाते में 2000 रुपये बतौर सहायता राशि एक मुश्त प्रदान की जा रही है। बीपीएल या स्टेट बीपीएलों को दी जा रही है भाई, एपीएल वालों को नहीं है। बीपीएल है ना, बीपीएल और एपीएल 2 कार्ड होते हैं, बीपीएल और एपीएल वालों को दी जा रहे हैं 2000। अंत्योदय अन्नपूर्णा में चयनित परिवार की महिला मुखिया के खाते में 2000 रुपये बतौर सहायता राशि एक मुश्त प्रदान की जा रही है। वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक ढांचा तंत्र का विकास कर स्टेट डाटा हब तैयार किया गया है। अब है भाई साहब भामाशाह योजना के विभिन्न चरण। महिला मुखिया के नाम बैंक खाता नहीं होने पर शिविर में बैंक खाता खुलवाया जाना आवश्यक होगा। वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा नए राशन कार्ड भी बनाए गए हैं। यह कार्य शीघ्रता से किया गया, अतः इसमें अनेक त्रुटियां रह गई। अतः भामाशाह योजना में डेटाबेस में रही त्रुटियों का सुधार अनिवार्य है। प्रदेश में निवास कर रहे परिवारों का त्रुटि रहित सर्वेक्षण किया जाए तथा परिवार आधारित सूचना परिवार के सदस्यों के बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ एकत्रित की जाएगी। इससे पृथक सर्वे करने की आवश्यकता समाप्त की जाएगी तथा राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा, बीपीएल आदि सभी लाभ भामाशाह कार्ड के माध्यम से दिए जाएंगे। ठीक है माध्यम से किए जाएंगे है ना। राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा, बीपीएल आदि सभी लाभ भामाशाह कार्ड के माध्यम से दिए जाएंगे। भामाशाह नामांकन के माध्यम से राज्य के सभी परिवारों एवं परिवार के समस्त सदस्य जो किसी भी आयु का हो का समग्र डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इससे परिवार के सदस्यों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्रता निर्धारित करने हेतु अन्य सूचना अथवा वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक श्रेणी, व्यवसाय, आय, पहचान सत्यापन दस्तावेज का भी संग्रह किया जाएगा। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्रता निर्धारित करने हेतु अन्य सूचना तथा वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक श्रेणी, व्यवसाय, आय, पहचान सत्यापन दस्तावेज का भी संग्रह किया जाएगा। नामांकन शिविर ग्राम पंचायत, शहरी, वार्ड स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। सूचनाएं नामांकन शिविर ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। सूचनाओं का सत्यापन पटवारी, ग्राम सेवक तथा नामित अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। शिविर में परिवारों की संबंधित सूचना एकत्र करना, परिवार के सदस्यों का फोटो लेना, ठीक है ना। शिविर में परिवारों की संबंधित सूचना एकत्र करना, परिवार के सदस्यों का फोटो लेना,
जिन लोगों का आधार नामांकन नहीं हुआ है उन्हें बायोमेट्रिक विधि द्वारा आधार नामांकन भी करवाना तथा परिवार की महिला के नाम बैंक खाता खुलवाना। पूर्व में भरे परिवार की सूचनाओं की डाटा प्रविष्टि तथा आवश्यक हुआ तो अशुद्धियों त्रुटियों का सुधार करवाना एवं सूचनाओं का सत्यापन करवाना। भामाशाह योजना के लाभार्थी, ये भाई कोई कर्मचारी है ना, ये भामाशाह लाभार्थी है। ये कार्ड खड़ी है भाई, यहाँ पे बैठक हो रही है इनकी यहाँ। और इधर क्या है, इधर ये गांव है। ठीक, ये कोई गांव है। व्यवसायी शिक्षा छात्रवृत्ति युवा भामाशाह योजना के लाभार्थी हैं। व्यवसायी शिक्षा छात्रवृत्ति युवा कर्मचारी रोजगार वाहन पंजीयन चालक लाइसेंस पासपोर्ट वीजा। रोजगार कर्मचारी रोजगार वाहन पंजीकरण चालक लाइसेंस पासपोर्ट वीजा। परिवार कृषि भू अभिलेख संपत्ति पंजीकरण विवाह प्रमाण पत्र टैक्स उपयोगिता सेवा नगर पालिका। वृद्धावस्था पेंशन बीमा स्वास्थ्य मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन बीमा स्वास्थ्य मृत्यु प्रमाण पत्र। नागरिक जन्म है ना, नागरिक जन्म स्कूल शिक्षा छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म स्वास्थ्य स्कूल शिक्षा छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र, ये है भाई साहब। भामाशाह योजना के सफल संचालन हेतु कार्य विभाजन। भामाशाह योजना के नामांकन हेतु ग्राम स्तर जिला स्तर राज्य स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तर पर जिला पंचायत, ठीक है ना, जिला राज्य स्तर पर शिक्षक शिविर आयोजित राज्य स्तर शिविर आयोजित किए जाएंगे। भामाशाह योजना के सफल संचालन हेतु कार्य विभाजन। भामाशाह योजना के नामांकन हेतु ग्राम स्तर जिला स्तर राज्य स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तर पर जिला महासभा प्रबंधक जिलाधीश को नियुक्त किया गया है। जिला स्तर पर जिला भामाशाह प्रबंधक जिलाधीश को नियुक्त किया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर प्रभावी उपखंड अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक शिविर में भामाशाह कार्ड से संबंधित समस्त जानकारी का सत्यापन पटवारी और ग्राम सेवक द्वारा किया जा रहा है तथा सत्यापन की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। भामाशाह योजना की आवश्यकता, यह योजना परिवार की, एक मिनट ये इम्पोर्टेंट है भाई, जिला स्तर पर जिला भामाशाह प्रबंधक जिलाधीश को नियुक्त किया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। भामाशाह योजना की आवश्यकता, यह योजना परिवार को आधार मानकर उनके वित्तीय समावेश के लक्ष्य को पूरा करती है। इसमें हर परिवार को भामाशाह कार्ड दिया जाता है जो उसके बैंक खाते से जुड़ा होता है। यह बैंक खाता परिवार की महिला मुखिया के नाम से होता है तथा वही इस खाते की राशि का परिवार के उचित उपयोग कर सकती है। यह कार्ड बायोमेट्रिक पहचान सहित कोर बैंकिंग को सुनिश्चित करता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार का सत्यापन कर पूरे राज्य का समग्र डेटाबेस बनाया जा सकता है। भामाशाह कार्ड का उद्देश्य सभी राजकीय योजनाओं के नगद एवं गैर नगद लाभ को प्रत्येक लाभार्थी को सीधा पारदर्शित रूप से पहुंचाना है।
आम नागरिकों के घर के नज़दीक सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु भामाशाह नामांकन संशोधन अध्ययन हेतु राज्य के सभी ई मित्र केंद्रों को स्थायी नामांकन केंद्र घोषित किया गया है। ऐसे क्षेत्र जहां बैंकिंग सुविधा नहीं है वहां ई मित्र भारत निर्माण सेवा केंद्र एवं एटीएम की सुविधा सुनिश्चित की गई है। जहाँ बैंकिंग सुविधा नहीं है वहाँ ई मित्र भारत निर्माण सेवा केंद्र एवं एटीएम की सुविधा सुनिश्चित की गई है ताकि लाभार्थी को घर के नज़दीक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इस योजना में चरणबद्ध रूप में लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा राशन वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नरेगा भुगतान, छात्रवृत्तियाँ, जननी सुरक्षा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि के लाभार्थियों के भामाशाह कार्ड के माध्यम से सीधे एवं पारदर्शी रूप से लाभ वितरित किए जाना है। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा योजना को भी भामाशाह योजना से जोड़कर इसका नाम भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना रखा गया है। सरकार द्वारा इसकी योजना बजट 2014-15 में की गई है। ठीक है ना। लोक कल्याणकारी कार्यक्रम तथा राशन वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नरेगा भुगतान, छात्रवृत्तियाँ, जननी सुरक्षा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि के लाभार्थियों को भामाशाह कार्ड के माध्यम से सीधे एवं पारदर्शी रूप से लाभ वितरित किया जाना है। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा योजना को भी भामाशाह योजना से जोड़कर इसका लाभ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना रखा है। सरकार द्वारा इसकी घोषणा बजट 2014-15 में की गई है। ठीक है ना। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा योजना को भी भामाशाह योजना से जोड़कर इसका नाम भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना रखा है। इसका नाम भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना रखा है। सरकार द्वारा इसकी घोषणा बजट 2014-15 में की गई। अच्छा, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एक ही है लेकिन उससे जुड़ी हुई है। इसी प्रकार कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु राजस्थान सरकार ने केंद्र की मुद्रा योजना के साथ भामाशाह योजना को जोड़कर भामाशाह सृजन योजना प्रारंभ की गई है। एक मिनट। इसी प्रकार कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु राजस्थान सरकार ने केंद्र की मुद्रा योजना के साथ भामाशाह योजना को जोड़कर भामाशाह सृजन योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत राज्य में युवाओं में कौशल विकास के द्वारा रोजगार प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी कल्याणकारी योजनाओं को भामाशाह प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। संपूर्ण राज्य में भामाशाह योजना के माध्यम से सभी वर्गों के लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है। इस हेतु परिवार के समस्त सदस्यों को प्रमाणित डेटाबेस तैयार किया जाएगा जिससे भामाशाह डेटा हब कहा जाएगा। भामाशाह कार्ड सभी योजनाओं से प्राप्त लाभ की प्राप्ति का माध्यम बनेगा। भामाशाह डेटा हब श्रम शक्ति नियोजित नीति निर्माण में कल्याणकारी योजना का दुरुपयोग रोकने में तथा अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण करने में उपयोगी होगा। डेटा हब श्रम शक्ति नियोजन नीति निर्माण कल्याणकारी योजनाओं का दुरुपयोग रोकने में तथा अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण करने में उपयोगी होगा। आधार कार्ड में व्यक्ति विशेष मात्र की पहचान तथा उससे संबंधित जानकारी रहती है, जबकि भामाशाह कार्ड में उसकी तथा उसके परिवार की समस्त जानकारी प्रमाणित करता है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिए लाभ सहायता की अधिकारिता को प्रमाणित करता है। इस प्रकार भामाशाह केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की दिशा में सार्थक प्रयास है। भामाशाह कार्ड एवं आधार कार्ड में अंतर। ठीक है। भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड लाभार्थी को सीधे लाभ पहुंचाने के साथ साथ उसकी पहचान, लाभ हस्तांतरण, लाभ वितरण एवं अधिकारिता को शामिल करता है। व्यक्ति को यह केवल विशिष्ट पहचान देता है। वित्तीय समावेश के लिए बैंक खाते से व्यक्ति को अनिवार्य रूप से जोड़ता है।
बैंक खाते से ऐसी कोई सुविधा नहीं देता। महिला सशक्तिकरण के लिए परिवार की महिला मुखिया के नाम बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर सेवा उपलब्ध है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भामाशाह योजना तथा बैंक की भूमिका। भामाशाह योजना तथा बैंक की भूमिका। भामाशाह नामांकन हेतु बैंक खाता खुलवाना आवश्यक है। ठीक, क्योंकि सरकार द्वारा लाभ या सहायता परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में राशि के सीधे हस्तांतरण की योजना है। अतः निम्न आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है। आवेदन प्रपत्र, लाभार्थी की तो फोटो, आधार कार्ड की प्रति, है ना, आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र, बीपीएल कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। उपरोक्त क्रम 3 से 9 में कोई एक मूल दस्तावेज पेश करना होगा। 3 से 9। भामाशाह नामांकन हेतु आधार कार्ड नामांकन होना आवश्यक है। महिलाओं के भामाशाह नामांकन हेतु किसी प्रकार का शुल्क लाभार्थी द्वारा देय नहीं है। रिजर्व बैंक के अनुसार निर्देशानुसार शून्य यानी शेष जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खोला जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं में नगद या गैर नगद लाभ प्राप्त करने हेतु अवयस्क द्वारा भी बैंक बचत खाता किसी वयस्क के साथ खाता खोला जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं में नगद या गैर नगद लाभ प्राप्त करने हेतु अवयस्क द्वारा भी बैंक बचत खाता किसी वयस्क के साथ खाता खोला जा सकता है। यदि किसी के पास बैंक खाता है तो उसे नया खाता खुलवाने की आवश्यकता नहीं है। उसे खाते को भामाशाह आधार कार्ड नामांकन से जोड़ा जा सकता है। भामाशाह योजना के लाभ आ रहे हैं भैया। बिना किसी विलंब के शीघ्र भुगतान। योजना के अंतर्गत मिलने वाली सभी नगद और गैर नगद लाभ बिना किसी विलंब और परेशानी के पूर्ण पारदर्शिता के साथ मिलते हैं। भामाशाह योजना के अंतर्गत ये सभी लाभ हस्तांतरण इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होते हैं, जिससे लाभार्थी द्वारा घर के नज़दीक बैंकिंग संवादकर्ता अथवा माइक्रो एटीएम मशीन धारक ई मित्र से आधारित किया जा सकता है। इसे 2 उदाहरणों से समझा जा सकता है, जैसे पेंशन पोस्टमैन के माध्यम से 2 से 3 माह तक विलम्ब से प्राप्त होती थी, जो कि अब माह के प्रथम सप्ताह में बैंक खाते में जमा हो जाती है। ठीक है ना। इसके 2 उदाहरण समझा जाए, जैसे पेंशन पोस्टमैन के माध्यम से 2 से 3 माह तक विलम्ब से प्राप्त होती थी, जो कि अब माह के प्रथम सप्ताह में बैंक खाते में जमा हो जाती है। इस प्रकार जननी सुरक्षा योजना का पैसा महिला के स्वस्थ होने पर बैंक खाता खुलवाने पर 1-2 माह तक विलम्ब से प्राप्त होता था, जबकि नामांकित परिवार की महिला को डिलीवरी से 1-2 दिवस में ही राशि प्राप्त हो जाती है। सभी लाभ घर के पास उपलब्ध है। भामाशाह योजना का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए राज्य में संचालित 35,000 से अधिक ई मित्र केंद्रों को स्थायी नामांकन केंद्र घोषित कर, ठीक है ना, ई मित्र केंद्रों को स्थायी नामांकन केंद्र घोषित कर ई केंद्रों पर अनेक सुविधाएं यथा भामाशाह नामांकन, अद्यतन कार्ड बैंकिंग वितरण, बैंकिंग सुविधा इत्यादि प्रदान की जा रही है। वे केंद्र आम नागरिक को प्रत्येक जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत के घर के नज़दीक सेवा उपलब्ध कराते हैं। नरेगा भुगतान से लेकर पेंशन, छात्रवृत्ति, अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं की राशि भी इन सभी केंद्रों पर आवश्यकतानुसार प्राप्त की जा सकती है। ठीक, मोबाइल पर पूरी जानकारी। भामाशाह योजना के नामांकन के दौरान लाभार्थी द्वारा मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करवाया जाता है।
ठीक है ना। लाभार्थी के हर वित्तीय लेन देन की सूचना इस मोबाइल पर उपलब्ध होती है। जब भी किसी प्रकार की लाभ राशि लाभार्थी के खाते से हस्तांतरित होगी या लाभार्थी द्वारा निकाली जाएगी तो इसकी सूचना उसके मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से तुरंत प्राप्त होती है। पूरी तरह सुरक्षित भामाशाह कार्ड बायोमेट्रिक पहचान सहित कोर बैंकिंग को सुनिश्चित करता है, अतः यह पूरी तरह सुरक्षित है। बैंक खाते से राशि लाभार्थी के अलावा किसी अन्य द्वारा निकाला जाना संभव नहीं है। घर के नज़दीक बैंकिंग सुविधा। ऐसे क्षेत्र जहाँ बैंकिंग सुविधा नहीं है वहाँ विभिन्न बैंकों के बैंकिंग संवादकर्ता कार्यरत है, लेकिन सरकार द्वारा आम नागरिकों को घर के नज़दीक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर कार्यरत ई मित्र संचालक को बैंकिंग संवादकर्ता नियुक्त करवाया गया है, जो कि बैंक के प्रतिनिधि के तौर पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। इन बैंकिंग संवादकर्ताओं तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ई मित्र केंद्रों को माइक्रो एटीएम मशीन उपलब्ध करवाई गई है, जिससे कोई भी व्यक्ति राशि आहरित कर सकता है। माइक्रो एटीएम मशीन उपलब्ध करवाई गई है, जिससे कोई भी व्यक्ति राशि आहरित कर सकता है। अब तक 20,000 से अधिक ई मित्र केंद्रों को माइक्रो एटीएम मशीनें उपलब्ध करवाई जा चुकी है। भविष्य में समाज की स्थिति पर प्रभाव। भविष्य में समाज की स्थिति पर प्रभाव। भामाशाह योजना राजस्थान के प्रदेशवासियों के लिए एक ऐसी योजना है जिसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी नागरिकों को मिलेगा। प्रदेश में पितृसत्तात्मक परिवार का बोलबाला है। इस योजना में महिला जो कि परिवार की धुरी है को महत्व दिया है। वह सरकार द्वारा दिए लाभ सहायता को परिवार की आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेगी। चूँकि भामाशाह योजना को उद्देश्य सभी राजकीय योजनाओं के नकद एवं गैर नकद लाभ को प्रत्येक लाभार्थी को सीधा पारदर्शी रूप से पहुँचाना है। इसमें सरकार द्वारा दिया गया समस्त लाभ राशि सीधे लाभार्थी के बचत खाते में जमा होगी, अर्थात भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा तथा प्रदेश प्रगति करेगा। इस योजना में बिचौलियों को किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं रहेगी। इस योजना में प्रदेश की समस्त लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि राशन वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ठीक है ना, राशन वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नरेगा भुगतान, छात्रवृत्तियाँ, जननी सुरक्षा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को सीधे एवं पारदर्शी रूप से लाभ वितरित करना है। इस योजना से परिवार में समस्त सदस्यों की समस्त सूचनाएं प्राप्त की जाती है। परिवार के समस्त सदस्यों की समस्त सूचनाएं प्राप्त की जाती है, अतः भविष्य की रूपरेखा निर्धारण में सहायक है। ये है भाई साहब भामाशाह योजना के लिए नामांकन प्रपत्र का प्रारूप। ठीक, और ये है पहचान सत्यापन दस्तावेज। सरकारी कर्मचारियों की आईडी संख्या, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पीपीओ नंबर, मोबाइल संख्या। ठीक, विद्यालय की भूमिका। विद्यालय प्रार्थना सभा में इस योजना पर दक्ष व्यक्तियों द्वारा वार्ता करवाई जाए। छात्रों को ई मित्र अटल सेवा केंद्र बैंक का अवलोकन कराएं तथा कार्य प्रणाली पर चर्चा करें। भामाशाह नामांकन शिविर के दौरान छात्रों को अवलोकन कराएं। निकटतम बैंक मैनेजर से इस विषय पर वार्ता आयोजित करावें। घर के मुखिया का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मनरेगा कार्ड आदि का अवलोकन एवं चर्चा करें। भामाशाह योजना पर आधारित निबंध लेखन, आशु भाषण, वार्ता, पोस्टर प्रतियोगिता, रैली, नारे लेखन आयोजित कराएं छात्रों से। ठीक, तो ये भाई साहब भामाशाह योजना हो चुकी है। वित्तीय समावेशन का अर्थ है, वित्तीय समावेशन का
यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश के सभी परिवारों का नाम बैंक खाता हो। परिवार के सभी सदस्यों को वित्तीय लाभ प्रदान करना। इस योजना से देय लाभ परिवार के सभी सदस्यों को समान बांटना। वित्तीय समावेश, यही है शायद बी। सरकार द्वारा जिला भामाशाह प्रबंधक नियुक्त किया गया है। जिलाधीश। भामाशाह योजना के तहत बैंक में खाता किस नाम से खोला जाता है? महिला मुखिया के नाम। भामाशाह योजना का उद्देश्य है कि समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन को बढ़ावा देना। सरकार द्वारा दिए वित्तीय लाभ समाज के सभी वर्गों को प्रदान करना। पारदर्शिता के साथ बिना विलंब के योजना का नगद लाभ वास्तविक लाभार्थी के बैंक खाते से सीधे हस्तांतरण हो। उपरोक्त सभी। ठीक, तो चलिए है भाई साहब, यह सुनिश्चित करना कि प्रदेश के सभी परिवारों के नाम बैंक खाता हो। वित्तीय समावेशन, सही है ना? जिलाधीश, फिर ये सही है। भामाशाह योजना का उद्देश्य है कि तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।